माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब रहा नहीं जाता। प्लीज कुछ करो ना माँ। हम इस जंगल में कब से चल रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है माँ। बेटा, यहाँ इस जंगल में पेड़ पौधे और बर्फ के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। मैं तुझे क्या खिलाऊं? एक तो भूख और ऊपर से ये ठंड। माँ, काश हम ये बर्फ खा पाते तो कितना अच्छा होता। फिर हमें खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बर्फ खाकर ही गुजारा कर लेते। हाँ बेटा, बस सपने ही देख सकते हैं हम। अब तो बस इस जंगल में हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौन है सोनू और राखी और क्यों दोनों माँ बेटा इस जंगल में भटक रहे हैं। ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। राखी, ओ राखी, कहाँ मर गई? मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं हुए अभी तक? और मेरी घड़ी कहाँ है? कितनी बार बोला है मेरा सारा सामान सुबह सुबह ही एक जगह पर रख दिया करो। जी, मैंने सारा सामान वही टेबल पर रख दिया है जी। आप ठीक से देखिए। एक बार बोल दिया ना कि मुझे नहीं मिल रहा तो समझ नहीं आता और ऊपर से जबान लड़ाती हो। अनिल राखी के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और राखी बेचारी बस वहां खड़ी रोती ही रहती है। कुछ ही देर में अनिल भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सब उन दोनों का बेटा सोनू दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहा था। अनिल के जाते ही वो अपनी माँ को चुप करवाने के लिए आता है। माँ, तुम रो मत। पापा बहुत बुरे हैं जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं और प्यार भी नहीं करते। हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, पापा से बहुत दूर। मैं ना तुम्हारा वहां पर ध्यान रखूंगा। राखी सोनू की नादानी वाली बातें सुन के मुस्कुराती है। सोनू अभी बस 7 साल का है और अभी से अपनी माँ का ध्यान रखने की बात कर रहा है। बेटा, किसने कहा पापा हमसे प्यार नहीं करते? वो तो बस कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। वैसे भी जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, तो ऐसी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। राखी एक सांवली और कम पढ़ी लिखी औरत थी, पर अनिल को पढ़ी लिखी और मॉडर्न बीबी चाहिए थी। वो तो उसने शादी बस अपने माँ बाप का मन रखने के लिए कर ली थी, पर राखी एक बहुत संस्कारी औरत थी। अपने पति और बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, पर अनिल को उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो उसको बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक दिन अनिल के दोस्त सूरज और श्वेता अनिल से मिलने आते हैं। अनिल उनको घर के अंदर ले आता है। क्या अनिल यार, तुझसे तो रोज मिलना होता ही है। आज हमें भाभी से मिलवा दे। तुझे कितनी बार बोला, लेकिन तू मिलवाता ही नहीं। पता नहीं भाई किस बात की शर्म आती है तुझे हमें भाभी से मिलवाने में। हाँ अनिल भैया, आज तो हम भाभी से मिलकर ही जाएंगे। भाई, हम भी तो देखें हमारे अनिल की हॉट बीबी। भाई बड़ी तारीफ करते हो अपनी बीबी की। आज मिल भाभी दो। उफ यार, तुम लोग ना बस गलत टाइम पर आ गए हो। वो कल ही मायके गई है। अगर कल आए होते तो शायद मिल भी लेते, पर अभी तो नामुमकिन है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। राखी, कहाँ गई? दिखता नहीं मेहमान आए हैं। इनके लिए बढ़िया सा कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। यार, ये मेरी नौकरानी भी ना, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। बिल्कुल बहन जी टाइप है। इतना बोलकर अनिल श्वेता और सूरज के साथ हंसने लगता है। वो ऐसे ही राखी का मजाक बनाकर उनका टाइम पास कर रहा था कि कुछ ही देर में राखी भी नाश्ता लेकर आ जाती है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल बहन जी टाइप की नौकरानी है हमारी। बहन जी टाइप की है भैया, तभी तो तुम्हारी बीवी तुम्हें इसके भरोसे छोड़ के गई है। राखी बेचारी, कितनी फूटी किस्मत है उसकी। उसका पति दूसरों के साथ मिलकर उसका मजाक बना रहा है। यही सोचते हुए वो श्वेता को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। तभी वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है, जिससे श्वेता के कपड़े गंदे हो जाते हैं और श्वेता आग बबूली हो जाती है। पागल औरत, तुझ में अक्ल नहीं है। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। तेरी औकात भी है इसको खरीदने की? इस ड्रेस में तेरी 3 महीने की सैलरी आ जाएगी। श्वेता तो राखी पर चिल्ला ही रही थी और दूसरी तरफ अनिल को भी राखी पर गुस्सा आ जाता है। श्वेता, ये लोग ऐसे नहीं मानते। इनको इनकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। इतना बोलकर अनिल राखी के एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। इन लोगों को बस यही भाषा समझ में आती है और इनको तो आदत है इन सब की। रोज रोज का हो गया है अब तो, पर अब और नहीं। मैं आज इसका हिसाब कर ही देता हूँ। अनिल राखी का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। निकल जा यहाँ से, और खबरदार जो मेरे घर की तरफ मुड़कर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनकर सोनू भी नींद से जाग चुका था
और वो ये सब कुछ दरवाजे के पीछे खड़े होकर देख रहा था। माँ, पापा आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर माँ इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। सोनू की बात सुनकर श्वेता और सूरज भी समझ जाते हैं कि अनिल उनसे झूठ बोलता था अपनी बीबी के बारे में। जिसे वो नौकरानी बोलता था, असल में वही उसकी बीबी है। इसका मतलब अनिल, तुम हमसे झूठ बोलते हो? जिसे तुम नौकरानी बोलते हो वही तुम्हारी बीवी है? चलो सूरज, ऐसे झूठे आदमी के साथ हमें कोई दोस्ती नहीं रखनी जो अपनी बीबी को ही नौकरानी बोलता है। इतना बोलकर सूरज और श्वेता वहां से चले जाते हैं। आज पहली बार अनिल की किसी ने बेइज्जती की थी और बेइज्जती के बदले वो सोनू और राखी दोनों को घर से निकाल देता है। तुम दोनों की वजह से मेरे दोस्त मेरी बेइज्जती करके चले गए। अब इस घर में कदम भी मत रखना। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा और मेरी होने वाली बीबी बहुत ज्यादा मॉडर्न और सुंदर होगी। बेचारा सोनू और राखी इतनी ठंड में बेघर हो गए थे। अब उनके पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी और ऊपर से इतनी ठंड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं और सोनू और राखी बेचारे भूख से तड़प रहे थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर बर्फ खाने की बात कर रहे थे कि तभी उस पेड़ से बर्फ का खाना बाहर निकलने लगता है। माँ देखो, ये क्या है? बर्फ से भरा खाना, और वो भी पेड़ के अंदर से। कहीं ये सपना तो नहीं है माँ? नहीं बेटा, ये कोई सपना नहीं लगता है, ये जादुई पेड़ है। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, वो खाना बना जरूर बर्फ से था, पर उसका स्वाद बिल्कुल असली खाने जैसा था। दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और राहत की सांस लेते हैं और फिर अपना ठिकाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं और वहां अपनी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ अनिल अकेला हो जाता है। उसके दोस्त भी उसे छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।